Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. It's going to be a great video. काफ़ी अच्छे idiom based MCQs and some great words overall. आज काफ़ी अच्छे words थे इस पेपर में. So yeah, let's begin. Let us begin. देखिए आज का पहला शब्द है rearing. Rearing का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा enthusiasm होना किसी चीज़ के लिए. इतना enthusiasm होना कि you must be impatient. मतलब आप इतना ज़्यादा आप बेसब्र हो और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, ईगर हो, कीन हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है. तो उत्सुक सबसे बढ़िया इसकी यहाँ पे हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन होगी. आपने कहीं पे सेंटेंस भी पढ़ा होगा शायद, ही इज़ रेयरिंग टू गो. वो शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं. द इंडियन आर्मी इज़ रेयरिंग टू डिफेंड द नेशन अगेंस्ट एनी फो. वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पेशेंट है कि किसी भी कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान के की तरफ बढ़े तो उस पर वो अटैक करे, डिफेंड करे इंडिया को. और उसके अलावा ये भी कह सकते हो, आई रिव्यू द फैक्ट दैट आई वॉज नॉट रेयरिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी 10 years ago. रिव्यू आपको याद है, ये वर्ड हमने डिस्कस किया था. इसका अर्थ होता है रिग्रेट करना, किसी चीज़ के लिए पछताना. तो मैं रिव्यू करता हूँ इस फैक्ट को कि मैंने 10 साल पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी आज काफ़ी उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, ठीक है. सो ये मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, इसको नेगेटिव वे में कैसे यूज़ करना है और सिंपल पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करना है. रेयरिंग के एंटोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका एंटोनिम होगा इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मल्टीपल टाइम्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. मतलब कोई ज़रा इंटरेस्ट ना दिखाना किसी चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा परे रहना उससे. अनईगर भी हो सकता है, अन एंथुजियास्टिक भी हो सकता है. सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ रेयरिंग. अच्छा, रेयरिंग मैंने लिया कहाँ से था? यहाँ पे द हिंदू में एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल था, रेयरिंग टू लीव ब्रेग्जिट. और ब्रेग्जिट के बाद जो एक तरीके से थोड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है स्पेन और ब्रिटेन के बीच, ये जिब्राल्टर के ऊपर. जिब्राल्टर आपको पता होगा एक बहुत ही बड़ा एक रॉक है. तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि द हिंदू से लिया बेसिकली. देखिए अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पुवेयर. पुवेयर ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पुवेयर है. सो यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे यूज़ किया है द हिंदू में, क्रैकिंग डाउन ऑन द पुवेयर्स ऑफ टेरर. तो पुवेयर ऑफ टेरर कौन है? क्या टेरर से लड़ने वाले लोग हैं? नहीं. पुवेयर होता है बेसिकली, देखिए पुवेयर के दो अलग अलग मीनिंग है. एक तो होता है कोई सेलर हो, कोई ट्रेडर हो, ठीक है, कोई मर्चेंट या कोई सप्लायर हो. ये आपने निकोलस केज की एक मूवी शायद आपने देखी हो, अगर नहीं देखी हो देखिएगा कभी, लॉर्ड ऑफ वॉर आई थिंक यही नाम है उसका. तो उस मूवी में जो निकोलस केज का कैरेक्टर होता है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करता है दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस को. तो वो क्या होता है? वो एक पुवेयर होता है आर्म्स एंड एम्यूनेशन का. अब देखिए पुवेयर एक और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, एक ऐसा आदमी जो किसी एक आइडिया या व्यू को प्रमोट करता हो, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, याद रखना. तो यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस बनाया है, नेगेटिव ही बनाया है, बट जस्ट टू बी श्योर नेगेटिव ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो. तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ज्यूरी फाउंड द मैन टू बी अ पुवेयर ऑफ हेट. पुवेयर ऑफ हेट मतलब हेट को एक तरीके से प्रमोट करा था, फैला रहा था, नफरत. तो कहीं पे भी हो सकती है वो, ठीक है. तो याद रखिएगा पुवेयर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. देखिए अगला शब्द है स्कटल्ड. स्कटल्ड. स्कटल्ड को अगर हम एक वर्ब, एक क्रिया के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुत ही जल्दी से हरी करके कहीं पे जाना, ठीक है, स्क्रैम्बल करना, भागना, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो रश करना. तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अ डील वॉज स्कटल्ड इन 2011. तो डील कैसे हुई थी? बहुत आराम से हुई थी, सोच समझ के हुई थी? नहीं, बस भागा भागी में. अच्छा साइन कर दिया आपने, साइन कर दिया, हाँ चलो हाथ मिला लो, हो गया, डील हो गई. तो द डील वॉज स्कटल्ड, बहुत ही एक जल्दबाजी में वो डील करी थी. तो यहाँ पर एक यहाँ पे सेंटेंस है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई ट्राइड टू प्ले विद द डॉग बट इट जस्ट स्कटल्ड अवे. मैंने कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश करी मगर उसने क्या किया, वो बस भाग गया, स्क्रैम्बल कर गया जल्दी से. तो स्कटल का जो एंटोनिम होगा, वेल एग्जैक्टली इसका कोई एंटोनिम मतलब पॉइंट आउट करना मुश्किल है, बट क्रॉल हो सकता है, ठीक है, रेंगना, लिम्प. लिम्प हमने डिस्कस किया था आई थिंक एक या दो वीडियोस पहले, लंगड़ा के चलना, ठीक है. हॉबल, हॉबल भी हमने डिस्कस किया था. ऑल दीज कैन बी द एंटोनिम्स ऑफ स्कटल. देखिए जो पिछला आर्टिकल था स्कटल वाला जिसमें स्कटल वर्ड था, उसी आर्टिकल में कुछ लाइंस नीचे लिखा हुआ था लिव अप टू.
एक फ्रेजल वर्ब है बहुत ही फेमस, तो आई थिंक ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में कभी आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाएँ। देखिए, लिव अप टू होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, एक आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि आप ऐसा करेंगे, तो उन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, मतलब टू लिव अप टू। ये आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, कोई क्रिकेटर अच्छा खेलता है तो कहते हैं सो एंड सो लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया 3 एक के बाद एक। यू कैन से कोहली कुडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोर्ड जस्ट 15 रन्स इन द सेमीफाइनल। तो कोहली पे जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनसे उम्मीदें थी, ही कुडंट लिव अप टू दैट, उन्होंने वो स्टैंडर्ड टच नहीं कर पाए वो। आप ये भी कह सकते हो आई वॉन्ट टू विन द रेस एंड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, दोनों सेंटेंसेस में मैंने लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन यूज़ किया है, मगर आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस के साथ ही बंधे नहीं रह सकते। यू कैन ऑल्सो से प्रॉमिस। तो जो हम आर्टिकल देख रहे थे तो वहाँ पे प्रॉमिस ही लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं शी डिडंट लिव अप टू हर प्रॉमिस। तो जो उसने वादा किया था, जब आपको ये कहना हो किसी ने अपना वादा निभाया ना, या अच्छे से नहीं निभाया, तो आप कह सकते हो सो एंड सो डिडंट लिव अप टू हिज और हर प्रॉमिस, ठीक है, एंड डिलेड आवर प्लान्स। तो याद रखिएगा लिव अप टू। देखिए, अगला शब्द है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते होंगे, सोचिए। देखिए, इसको सही तरीका प्रोनाउंस करने का लार्जेस। इसको मैंने एक बार किसी सेमिनार में लोगों को लार्जेसी बोलते हुए भी देखा हुआ है। सो लार्जेसी नहीं है, लार्जेस है ये, ठीक है। अच्छा, देखिए, लार्जेस का अर्थ होता है उदारता, ऑल्ट्रुइज्म। ये सब वर्ड्स आपने, आई थिंक, अगर आप थोड़ा बहुत आपने वोकैबुलरी पढ़ी है तो ऑल्ट्रुइज्म आपको पता होगा, ठीक है। ये चैरिटी, बेनेवलेंस, मैग्नानिमिटी भी यही होता है, किसी को कुछ देना, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑल्ट्रुइज्म दिखाना, ठीक है, फिलैंथ्रोपी, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स, जनरोसिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस बनाया है इसके लिए। ही वॉज इन अ डेस्परेट नीड फॉर मनी। उसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द लार्जेस्ट ऑफ एन एनोनिमस डोनर। तो उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसको फ़ायदा हुआ किसी आदमी की, किसी एनोनिमस मतलब जिसका हमको नाम नहीं पता कि वो कहाँ से आया, कौन था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एनोनिमस है। तो उसकी जो उदारता थी, उसका उसे फ़ायदा मिला जब उसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। अच्छा, तो लार्जेस्ट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? माइजरलीनेस सबसे प्रॉपर इसका एंटोनिम है, मतलब कोई कंजूस आदमी, एक चवन्नी ठन्नी को भी जो देखता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो एक जनरस आदमी का उल्टा हो गया। दैट वुड बी द एंटोनिम ऑफ लार्जेस्ट। देखिए, आगे आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, इडियम बेस्ड एमसीक्यू है। आपको बताना है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते होंगे। एक बार सोचिए, एक बार वीडियो पॉज करके सोच कर देखिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। देखिए, इसको बोलते हैं हेल्सियन डेज। तो आपको बताना है कि हेल्सियन डेज का अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, पीसफुल डेज, टफ डेज, लॉन्ग डेज, शॉर्ट डेज। और मैं अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ आई थिंक 60% लोग इसको सही कर पाएंगे, 40% लोगों का गलत जाएगा, अगर वो गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स। तो आप एक बार अटैम्प्ट करिए, फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसका ओरिजिन के साथ, कहानी के साथ इसका मीनिंग समझाऊंगा। और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ईडियम्स का भी टेस्ट होना चाहिए। मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ। और आई थिंक इस वीक पे जो हमारा टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, उसके बाद एक मैं ईडियम टेस्ट भी रखूँगा। उस ईडियम टेस्ट में अब तक जितने भी ईडियम हम कवर कर चुके हैं, उनमें से मैं आपका टेस्ट बनाऊँगा। सो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखिए, अगला शब्द है थॉर्नी। थॉर्न वैसे तो होते हैं कांटे, ठीक है। हिंदी में आप थॉर्न का मतलब देखोगे तो मिलेगा आपको कांटे। वो कहते हैं ना, गुलाब के फूल में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। सो या वो आपने वो भी सुना होगा कि अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों का ताज। खैर, यहाँ पर थॉर्नी जो है एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं। द हिंदू में देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्रिटेन एंड स्पेन इन रिसेंट ईयर्स ओवर द थॉर्नी इशू ऑफ द रॉक। तो ये वो जिब्राल्टर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या है? एक थॉर्नी इशू है। थॉर्नी इशू मतलब एक कंट्रोवर्शियल, ऑकवर्ड, प्रॉब्लमेटिक, ट्रिकी सा इशू है, डेलिकेट सा इशू है, जिसको सीधी सी बात है सॉल्व करना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर क्या है? इट इज़ अ थॉर्नी इशू, काफ़ी
ऑकवर्ड प्रॉब्लमेटिक सा इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, इट इज़ एसेंशियल दैट इंडिया एंड बांग्लादेश सॉल्व द थॉर्नी इशू ऑफ द तेस्ता रिवर। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल। अच्छा, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? सिंपल, ईजी, अनकॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, देखिए आगे एक और यहाँ पे एक इडियम है, होल्ड वाटर। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि आप इसका आंसर नहीं देंगे, मैं ही दूंगा। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा फिर। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, होल्ड वाटर का अर्थ होता है टू अपीयर रीजनेबल। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस। देखिए, होल्ड वाटर का अर्थ होता है कोई चीज़ जो आपको सुनने में रीजनेबल लगे, वैलिड लगे, सही लगे कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन सकता है किसी की आर्ग्यूमेंट को लेकर, हम कह सकते हैं हिज आर्ग्यूमेंट डिडंट होल्ड वाटर एंड दस ही लॉस्ट द डिबेट। तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो वैलिड नहीं थी, कुछ अटपटी सी बात कर रहा होगा जो फैक्ट्स से बैक्ड नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि वैलिड नहीं है, जो कोई भी आदमी बस ऐसे ही कह रहा है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगी वगैरह, तो आप कह सकते हो हिज थ्योरी ऑन वर्ल्ड वॉर 3 डज नॉट होल्ड वाटर, रीजनेबल साउंड नहीं करती। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया होल्ड वाटर। देखिए, लास्ट वर्ड ऑफ द वीडियो है वैनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, नाउन है। देखिए, वैनिटी होता है घमंड, ईगोमेनिया, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोइज्म, एक सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, नार्सिज्म याद है, एक कहानी आपको बताई थी नार्सिस की, और कंसीट। सारे जो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं ना, घमंड बेसिकली, ये सब सिनोनिम्स हैं वैनिटी के। ऑल राइट, तो वैनिटी पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे बढ़िया सेंटेंस ये वाला है, एक बार एक आदमी की वैनिटी बर्बाद हो जाए, रूइंड मतलब बर्बाद हो जाए। ठीक है, एक बार एक आदमी की वैनिटी बर्बाद हो जाए तो बहुत ही लंबा टाइम लगाती है रिकवर करने में। बिल्कुल होता है, कोई घमंडी आदमी के घमंड आप एक बार तोड़ दो तो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है उसको। आप ये भी कह सकते हो कि किसी के बारे में किसी को कॉम्प्लीमेंट देनी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप वैनिटी यूज़ कर सकते हो, मगर उल्टे तरीके से। आप कहोगे उसको कोई चिंता नहीं थी कि वो कैसा दिख रहा था अपीयरेंस के हिसाब से, कोई उसमें पर्सनल वैनिटी नहीं थी, घमंड नहीं था कि मैं ऐसा दिखना, तुझे ऐसा दिखना है, ईगो वगैरह कुछ। बहुत ही सिंपल सा, हम्बल सा आदमी था। तो वैनिटी का जो, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम आएगा, एंटोनिम जो होंगे इसके वो होंगे मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, बैशफुल कोई आदमी हो, ठीक है, वो वैनिटी का उल्टा होगा। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं वैनिटी और होल्ड वाटर पे। ठीक है, दोनों पे बनाइए। एक वर्ड है, एक ईडीएम है, ईडीएम डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड पे भी डिस्कस किया था। वैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। सो डू योर बेस्ट, अटेम्प्ट द वर्ड्स और या हेल्प ईच अदर आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो।